ये फिल्म जुड़वा बहनों अन्ना और जोई की कहानी है, जिनका रिश्ता जन्म से ही बेहद खास था। दोनों ने माँ के गर्भ में एक ही थैली और प्लेसेंटा साझा किया था, इसलिए उनका जुड़ाव किसी आम भाई बहन जैसा नहीं था। लेकिन इस अटूट रिश्ते के पीछे एक ऐसा दर्दनाक राज छिपा था, जिसने उनमें से एक की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। शुरुआत में कहानी एक साधारण लव स्टोरी लगती है, मगर धीरे धीरे ये दुख, अपराध बोध और मानसिक उलझनों से भरी खौफनाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। 31 साल की एना पहली बार डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बना रही होती है। उसके पास बैठी उसकी जुड़वा बहन जोई हर लाइन पर ताने मारते हुए उसका मजाक उड़ाती रहती है। एना लिखती है कि वो खुशमिजाज, रोमांटिक और ईमानदार है। जोई कहती है कि ये सब बोरिंग है और उम्र 31 की जगह 29 लिखो, क्योंकि लड़कों को कम उम्र की लड़कियां पसंद आती है। लेकिन एना झूठ बोलने से इनकार कर देती है। तब जोई हंसकर कहती है कि फिर साफ लिख दो कि तुम सिर्फ शादी के लिए पति ढूंढ रही हो। एना उसकी बात अनसुनी कर देती है, जो हंसते हुए कहती है कि वो कभी इतनी मजबूर नहीं होगी कि डेटिंग ऐप का सहारा ले। अन्ना पूछती है, क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? जो मुस्कुराकर जवाब देती है, क्यों, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। कुछ समय बाद अन्ना की मुलाकात डेटिंग ऐप पर गस नाम के शख्स से होती है। दोनों ड्रिंक पर मिलते हैं और बातचीत तुरंत जम जाती है। फिर वह बताता है कि उसका असली नाम निक है, गस उसका मिडिल नेम है, जिसे उसने ऐप पर अपनी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। एना निक से सिर्फ एक वादा करवाती है, चाहे कुछ भी हो, दोनों हमेशा एक दूसरे से सच नहीं छिपाएंगे। निक तुरंत मान जाता है। दोनों देर रात तक साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूर बैठी जोई चुपचाप उन पर नजर रख रही है। अगली सुबह निक पहली बार एना के आलीशान घर पहुंचता है। इतना बड़ा घर देखकर वो हैरान रह जाता है। एना मुस्कुराकर बताती है कि वो अमीर परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए अब अपनी किस्मत का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद करके लौटाना चाहती है। निक को घर में एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें वो जोई को देखकर हैरान रह जाता है। एना बताती है कि जोई उसकी जुड़वा बहन है, लेकिन उसने जिंदगी में कई दर्दनाक हालात झेले हैं। दूसरी तरफ जोई अपनी माँ एलेक्सिया से कहती है कि उसने एना की डेट पर नजर रखी थी, क्योंकि उसे निक पर भरोसा नहीं है। एलेक्सिया उसे एना की जिंदगी में दखल न देने की सलाह देती है। तभी निक को अपनी बहन रेबेका का फोन आता है, जो बताती है कि उनकी माँ पामेला अस्पताल में है और डॉक्टरों को एक गंभीर बीमारी का भी पता चला है। एडवांस कैंसर से जूझ रही पामेला को देखने अन्ना निक के साथ अस्पताल जाती है। वो पामेला के ठंडे पैरों के लिए मोजे लाती है और उसके साथ प्यार से बैठकर बातें करती है। अन्ना की सच्चाई देकर पामेला मुस्कुरा देती है। बाद में अस्पताल के बाहर निक भावुक होकर बिना अंगूठी के घुटनों पर बैठा है और अन्ना से शादी के लिए पूछता है। वो कहता है कि अब वो एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता। अन्ना हाँ कह देती है। रेबेका बधाई देती है, लेकिन उसके अंदाज में हल्का शक छिपा होता है। फिर अन्ना ये खबर जो को बताती है। एना के जल्दी शादी के फैसले से जोई परेशान हो जाती है। वो कहती है कि एना निक को ठीक से जानती भी नहीं और फिर भी उस पर भरोसा कर रही है। एना निक का साथ देती है, जिससे दोनों बहनों में तीखी बहस हो जाती है। इसके बाद जोई चुके से निक को मिलने बुलाती है और कहती है कि वो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती है। डिनर के दौरान जोई अपनी जुड़वा पहचान का फायदा उठाते हुए निक को परखती है। वो उसका पुराना डेटिंग प्रोफाइल दिखाती है और कई सवाल पूछकर उसके इरादों पर शक जताती है। निक को जोई की बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन तभी वो अन्ना के पुराने रिश्ते का राज खोल देती है। वो बताती है कि अन्ना की पहले शादी हुई थी और उसके पति ने जोई के साथ धोखा किया था। ये सुनकर निक हैरान रह जाता है, फिर भी जोई के साथ चला जाता है। बाद में दोनों छिपकर मिलने लगते हैं। जब निक अन्ना से सच पूछता है तो वो मान लेती है कि उसका पूर्व पति और जोई के बीच रिश्ता था। अन्ना ने जोई को माफ कर दिया था, क्योंकि उस समय वो मुश्किल दौर से गुजर रही थी और उसके पति ने उसका फायदा उठाया था। उसका सबसे गहरा दर्द उसका पति था, जिसे वो कभी माफ नहीं कर पाई। उसी अतीत के बाद उसकी मुलाकात निक से हुई थी। निक उसे संभालता है, लेकिन अपने राज छिपाए रखता है। शादी की तैयारियां आगे बढ़ती है। बुटीक में एना को एक नाजुक लेस गाउन पसंद आता है, लेकिन जोई उसे अपनी पसंद की बैकलेस ड्रेस लेने के लिए कहती है। एना पहली बार अपनी पसंद के लिए मजबूती से खड़ी रहती है। बाद में जब वो फिटिंग के लिए लौटी है तो उसकी ड्रेस कटी हुई मिलती है। दर्जन कहती है कि ये गलती नहीं, जानबूझकर किया गया नुकसान है। अन्ना समझ जाती है कि ड्रेस खराब करने वाला कोई और नहीं, जोई ही है। वो अपनी बहन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करना होगा। निक के साथ उसे पहली बार अपनी अलग पहचान महसूस हो रही है। जोई चुपचाप चली जाती है। इसके बाद जोई अचानक रेबेका के पास पहुंचती है और निकन्ना के रिश्ते को लेकर इशारों में शक पैदा करती है। वो कुछ साफ नहीं बताती, लेकिन उसकी बातें रेबेका को परेशान कर देती है। आखिरकार रेबेका अन्ना से मिलने का फैसला करती है। निक के माता पिता से अलग मिलने के बाद जोई फिर निक के पास पहुंचती है और उसे मजबूर करने लगती है। वो कहती है कि उनका पुराना रिश्ता एक परीक्षा था, जिसमें निक हार गया, जैसे अन्ना का पहला पति भी हार चुका था। जोई उसे साथ भाग जाने का प्रस्ताव देती है और फैसला करने को कहती है। निक समझ नहीं पाता कि वो सच बोल रही है या उसके साथ खेल रही है। जोई कहती है कि उसे एक दिन चुनाव करना ही होगा और चली जाती है। निक उलझा रह जाता है। तभी रेबेका अन्ना को सब सच बता देती है। अन्ना रोते हुए निक को फोन करती है। जोई कहती है कि अब उसे सब पता है और तुरंत कॉल काट देती है। निक बार बार फोन करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। वो भागकर उसके घर पहुंचता है। दरवाजा खुला होता है और अंदर अन्ना खून से लथपथ पड़ी मिलती है। निक उसकी ओर दौड़ता है, तभी पीछे से कोई वार कर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वो खुद को बंधा हुआ पाता है। सामने खड़ी जोई ठंडे अंदाज में बताती है कि उसी ने अन्ना को उनके अफेयर की सच्चाई बताई थी। उसे लगा था अन्ना उसे मार देगी, लेकिन अन्ना ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। जोई कहती है कि उसने जो किया वह दया थी। वो बताती है कि निक के बेहोश होने पर उसने हत्या वाले चाकू पर उसके उंगलियों के निशान लगा
दी और एना के नाखूनों से उसकी त्वचा खरोंचकर डीएनए सबूत भी उसके खिलाफ तैयार कर दी। पुलिस के लिए उसने पहले से कहानी बना रखी है कि रिश्ता खत्म होने पर निक ने गुस्से में एना की हत्या कर दी। फिर वो निक को ईस्ट साइड की एक सुनसान इमारत में बने इंसिनरेटर पर जाने का आदेश देती है, जहाँ न कैमरे हैं न कोई गवाह। जोई निक को बिना कहीं रुके सीधे बताई जगह जाने को कहती है। वो भरोसा दिलाती है कि सुबह तक सब कुछ बुरे सपने जैसा लगेगा। अपनी बीमार माँ के सामने कातिल बनकर जेल जाने के डर से निक उसकी बात मान लेता है। वो कालीन में लिपटी लाश समझकर उसे ठिकाने लगा देता है। सदमे में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन अगली सुबह घर लौटे ही वो हैरान रह जाता है। रसोई में एक औरत एना की अंगूठी पहनकर उसी की आवाज में दिल वाले पैनकेक खाते हुए उससे मुस्कुराकर बात करती है। जोई मजाक में कहती थी कि शादी में दिल के आकार वाले पैनकेक जरूर होने चाहिए। फिर निक अन्ना के पिता डेविड के सामने सब सच कबूल कर लेता है, अफेयर, लाश और उसे भट्टी में जलाने तक। डेविड शांत होकर एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वो कहते हैं जोई की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद उसने अपनी जान ले ली थी। जाते जाते भी उसने ऐसा इंतजाम किया कि उसकी लाश सबसे पहले अन्ना को ही मिले, लेकिन अन्ना अपनी बहन को कभी भुला नहीं पाई। अन्ना ने धीरे धीरे जोई की पूरी जिंदगी अपना ली। वो उसके बिस्तर पर सोने, उसके कपड़े पहनने और उसकी कार चलाने लगी। उसने वही ड्रेस भी खरीद ली जो जोई ने अपनी आखिरी रात पहनी थी। जब अन्ना खुद को ही जोई कहने लगी, तब डेविड समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। इसलिए वो हमेशा जोई की लाश की तस्वीर साथ रखता था, क्योंकि वही अन्ना को कुछ देर के लिए हकीकत में लौटा पाती थी। फिर वो निक को बताता है कि रेबेका भी एक दिन पहले आकर वो तस्वीर देख चुकी थी। जोई की तस्वीर के बाद अन्ना को एलेक्सिया से चेतावनी मिलती है। रेबेका के आने से पहले ही अन्ना तैयार बैठी थी, लेकिन रेबेका अचानक गायब हो जाती है। निक वापस घर दौड़ता है। इसी हंगामे में अन्ना अपने पिता को सच बता देती है। जोई ने ब्रेकअप की वजह से आत्महत्या नहीं की थी। असल कारण था अन्ना का राज। उसने स्कॉट के साथ रिश्ता बनाया था, जो जोई का सबसे बड़ा प्यार था। बहन की मौत के बाद से अन्ना उसी अपराध बोध में जी रही थी, जिसने धीरे धीरे उसकी पहचान बदल दी। डेविड अन्ना को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अन्ना गुस्से में उसे चाकू मार देती है। निक उसे रोकना चाहता है, तभी एलेक्सिया पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देती है। पुलिस के आने पर एलेक्सिया निक पर हत्या का आरोप लगा देती है और अन्ना भी उसकी कहानी का समर्थन करती है। दोनों की गवाही से निक गिरफ्तार हो जाता है। अंत में अन्ना अपनी माँ से पूछती है, क्या जोई उसे कभी माफ करेगी? माफी किस बात की? अन्ना कहती है कि सच बताना आसान नहीं है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। फिर वो बताती है कि जोई के गुस्से की असली वजह क्या थी। उसने स्कॉट के साथ रिश्ता बना लिया था, जबकि स्कॉट ही जोई का सबसे बड़ा प्यार था। एलेक्सिया अन्ना को संभालती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो जोई से खुद बात करेगी, क्योंकि जुड़वा बहनों का रिश्ता इतना गहरा होता है कि उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसी भावुक मोड़ पर कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।